आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के लिए सिविक्स के सेट 6 को देखने वाले हैं, जो कि आपके एक्सीलेंट पुस्तक पब्लिकेशन के गाइड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले मैंने सेट 5 तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक के सभी सेट जो है चैप्टर वाइज सेट वाइज जो है चलाए जा रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाएंगे और वीडियो को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएंगे। चलते हैं प्रश्न के ऊपर। इस पुस्तक की खासियत यह है कि इस पुस्तक में जो है आपके क्लास 10th के लेवल के सभी प्रश्न दिए गए हैं, जो कि महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका सिलेबस भी 10th लेवल है, इसलिए सभी प्रश्नों करा रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट भी था कि सर आप एक्सीलेंट पुस्तक पब्लिकेशन के सभी प्रश्न को करा दे। जो जैसे देखिए यहाँ पर सेट 6 का जो है पहला प्रश्न है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है। तो देखिए वर्ष 1975 में जो है भारतीय राजनीति में जो है क्यों जाना जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला पढ़िए, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो देखिए वर्ष 1975 जो है भारतीय राजनीति के लिए जो है इसलिए मतलब जाना जाता है क्योंकि देश के अंदर जो है उस दिन जो है उस ईयर जो है आपातकाल जो है लागू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हुआ था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। मतलब कि वर्ष 1975 में जो है इमरजेंसी लागू होने के कारण जो है भारतीय राजनीति में जो है जाना जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो है जन आक्रोश जो है निम्नलिखित में से जो है कब मतलब किस दशक से जो है प्रारंभ हुआ। तो यह जो है आपका प्रारंभ 1970 के दशक से जो है शुरू हो गया कि भारतीय लोकतंत्र में जो है सत्ता के विरुद्ध जो है जन आक्रोश जो है शुरू हो गया। नेक्स्ट आपका प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न यहाँ पर है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। जैसे देखिए मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। कांग्रेस पार्टी को, जनता पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को, किसी पार्टी को भी नहीं। तो देखिए भारत में जो 1977 में जो आम चुनाव हुआ था उसमें जो है निम्नलिखित में से जो है जनता पार्टी को जो है बहुमत मिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको है चिपको आंदोलन, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। मतलब पूछ रहा है इसमें कि चिपको आंदोलन जो है किस चीज़ से जो है संबंधित नहीं है, बाकी किससे संबंधित है। देखिए अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से, आर्थिक शोषण से मुक्ति से, शराबखोरी के विरुद्ध आवाज़ से, कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। तो देखिए चिपको आंदोलन के अंतर्गत जो है लोगों ने जो है पेड़ बचाने के लिए जो है संकल्प लिया था, जो कि राजस्थान में ही स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से जो है चिपको आंदोलन का जो है रिलेशन कुछ नहीं है। मतलब चिपको आंदोलन का जो है आवाज़ इसलिए उठाया गया था कि पेड़ों को बचाया जाए, आर्थिक शोषण से मुक्ति पाया जाए, शराबखोरी के विरुद्ध जो है आवाज़ उठाया गया था, ना कि कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध उठाया गया था। याद रखिएगा चिपको आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि 6 नंबर मतलब 106, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से जो संबंधित नहीं है उसको देखना है। पहला देखें, जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीबी किसान की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। तो जो दलित पैंथर्स है इसका कार्यक्रम जो है निम्नलिखित में से क्या है, वो आपका जो है दलित सेना का गठन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो निम्नलिखित में से जो है भारतीय किसान यूनियन के जो प्रमुख नेता थे वह कौन थे। तो ऑप्शन देखें, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह। तो देखिए निम्नलिखित में से जो है भारतीय किसान यूनियन के जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ताड़ी विरोध आंदोलन। देखिए ताड़ी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया। ताड़ी जो होता है एक पेय पदार्थ होता है जो जिसका मतलब विरोध जो है किस राज्य से शुरू किया गया। ऑप्शन देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो देखिए ताड़ी विरोध जो आंदोलन हुआ था यह आपका जो है आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू किया गया था। नारियल की ज़्यादा उधर उपज होती है इसलिए जो वहीं पर से जो है यह जो है आंदोलन को शुरुआत किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी जो परियोजना है वह जो है आपका गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस किस राज्य से है, महाराष्ट्र, गुजरात और आपका मध्य प्रदेश। इसको मैं ऊपर कर दूं ताकि आपको दिखेगा। देखिए फिर से इसी प्रश्न को देख ले, नर्मदा घाटी परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है यह वाला आपका गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है यह जो है कहाँ से हुआ था। ऑप्शन देखिए राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। तो देखिए सूचना के अधिकार आंदोलन जो हुआ था यह आपके राजस्थान से शुरू हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना। तो सूचना से संबंधित जो कानून बना वह आपका जो है 2005 में बना। कब बना, 2005 में बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नेपाल में सप्तदलीय संगठन या गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन को पढ़िए, राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन का जो उद्देश्य है वह यह है कि लोकतंत्र की स्थापना करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या थे। जो बोलीविया में जनसंघर्ष हुआ था उसका मुख्य कारण जो है क्या था। पहला ऑप्शन देखिए पानी की कीमत में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन देखिए खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो देखिए जो बोलीविया में जो जनसंघर्ष हुआ था उसका मुख्य जो मेन कारण था वह पानी की कीमत में वृद्धि था। तो इसलिए जो है इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो श्रीलंका जो है 1948 ईस्वी में जो है आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ, 1948 ईस्वी में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राजनीतिक दल का आशय क्या है। राजनीतिक दल का मतलब कि आशय क्या है। अफसरों के समूह नहीं, सेनाओं के समूह नहीं, व्यक्तियों के समूह हो सकता है, किसानों के समूह नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। राजनीतिक दल का आशय होता है व्यक्तियों के समूह से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रमुख उद्देश्य जो है सभी राजनीतिक दलों का प्राय होता है। सत्ता प्राप्त करना, सरकारी पदों को प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी आपका राजनीतिक दल हो उसका प्रमुख जो उद्देश्य जो होता है हमेशा प्राय रहता है वह क्या रहता है, सत्ता प्राप्त करना। कोई भी राजनीतिक मतलब पार्टी होती है वह क्या चाहता है कि मेरा सत्ता जो है देश पर रहे, मैं इस पर जो है कब्जा कर पाऊँ, वही ना रहता है। वो जीतना ही चाहता है, कोई हारना चाहता है नहीं चाहता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दलों की नींव मतलब सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लें कि निम्नलिखित में किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। निम्नलिखित में जो है किसे, महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा, निम्नलिखित में से जो है किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ऑप्शन देखिए सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को। तो निम्नलिखित में से जो है हमारे देश के संविधान को जो है लोकतंत्र का जो है प्राण माना जाता है। संविधान में ही जो है सभी बातें लिखी हुई है, इसीलिए जो है लोकतंत्र का जो मतलब प्राण है वो हमारा संविधान है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। देखिए चुनाव लड़ना यह तो करता है, फिर देखिए सरकार की आलोचना करना ये भी करता है, फिर आपका प्राकृतिक आपदा में राहत पहुंचाना ये भी करता है राजनीतिक दल। क्या है, अफसरों की बहाली ये नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ जो है वो क्या है कि
निम्नलिखित में से जो मतलब राजनीतिक दल की कार्य नहीं है वह क्या है? अफसरों की बहाली करना, यह उसका कार्य नहीं है। बाकी ये तीनों जो कार्य हैं उसका है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता? निम्नलिखित में कौन सा विचार जो है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़कर ऑप्शन देंगे, मतलब आंसर देंगे, क्योंकि बड़ा प्रश्न है। तो देखिए, राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है। यहाँ पूछा है कि कौन सा जो विचार है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता? तो यह तो मेल नहीं खा रहा है। राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने की साधन है, ये भी नहीं है। देश में विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, यह सही है, यही जो है मेल खाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को, तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न देख ही लेते हैं। जो प्रश्न बाकी है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है वह आपका जो है ब्रिटेन देश में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बाकी तीनों देशों में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। नेक्स्ट आपका है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने की जो व्यवस्था होती है वह जो है आपके मैं बता दूं कि यह जो है आपका बहुदलीय व्यवस्था में होती है। बहुदलीय मतलब कि बहुत सारी पार्टियां मिलकर जो है सरकार बना सकती है, वो जो होता है बहुदलीय में होता है। जैसे भारत में देखिए बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये नागरिक शास्त्र जो कि सिविक्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।